नमस्कार। फवाद चौधरी और शेख राशिद दोनों के दोनों पाकिस्तान के ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो कुछ भी बोल सकते हैं। उनके बोलने पे कोई वो नहीं है, कोई कोई लगाम नहीं है बोलने पे, कोई उनकी उनकी कोई मतलब आप उनसे बुलवा लीजिए तो वो ये भी बोल दें कि पाकिस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। खैर, शेख राशिद साहब ने बोला था कि पाकिस्तान की जो इंडिया के खिलाफ फतेह है वो इस्लाम की फतेह है, और इस्लाम के अपने आप को रहनुमा समझने वाले आज वो इस्लाम के नाम पे ही परेशान हैं। तहरीक लबीक प्रोटेस्ट कर रही है और प्रोटेस्ट पहुंचने वाला है वो इस्लामाबाद, बहुत दूर नहीं रह गया, कभी भी पहुंच सकता है। इसमें 4 लोग भी मारे गए। इसी की पे बात करने के लिए हमारे साथ है दाऊदी साहब। भारत माँ ने अगर कुछ कुछ सपूत पैदा किए तो उनमें से इनका नाम जरूर आता है। अच्छा, दाऊदी साहब सऊदी अरेबिया में रहते हैं और इंडिया के वहां पे इंडिया जो इंडियंस गए हुए हैं उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जो कि वहां पे इंडियंस को सपोर्ट करती है जो क्राइसिस में होती है, और इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशंस को बेटर करने के लिए ये अपनी मुहिम चलाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। सर, ये चौधरी साहब और शेख राशिद साहब ये टीएलपी को टैकल कर नहीं पा रहे और इस्लाम की फतेह बनाते हैं अपनी टीम की जीत को। इस पर क्या कहेंगे आप? रोहित भाई, गुड मॉर्निंग, आदाब, जय हिंद। अब आपके इस सवाल पे आता हूँ कि अपने मुल्क को संभाल नहीं पा रहे, अपने वहाँ की तमाम चीज़ों को, और आपने जो अपनी बात की शुरुआत करी कि वहाँ के जो 2 मिनिस्टर्स हैं, बड़ बोले कह दें या फिर आप कहें ना कॉमेडियंस जो होते हैं ना, उस हिसाब के जो मिनिस्टर्स होते हैं, मुझे ये कहने में कोई वो नहीं कह होता है कि शेख चिली, एक नाम सुना होगा आपने, शेख चिली। हम्म। तो शेख चिली यहाँ पे शेख रशीद साहब जो हैं और जो दूसरे फवाद साहब जो मिनिस्टर्स हैं, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इन्होंने अपने कमेंट्स दिए हैं, खास करके शेख रशीद जो वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो बेइंतहा क्या कहते हैं, बेशर्मी वाली, बेहुदा, डैमेजिंग और कॉमेडियन टाइप से, और साथ साथ मैं ये बोलूं कि जाहिलाना कमेंट। वो इसलिए कि क्रिकेट की जीत के जरिए वो ये कह रहे हैं कि इस्लाम की जीत हुई, आलमे इस्लाम को फतेह मुबारक। भाई, आलमे इस्लाम को अगर ये फतेह मुबारक रोहित भाई, तो क्या आलम इस्लाम को ये इन्होंने डार्क में रखा हुआ था कि इतनी बार जो बार बार वो हारते चले गए थे, या उससे पहले और भी ज्यादा हार होती, तो इस्लाम को पता ही नहीं था कि इस्लाम की इतनी हार होती चली जा रही है? आज पता चला कि वो पहले हार भी रहे थे। ये तो हुई पहली चीज। बिल्कुल ही बेसर पैर के कमेंट देना, ये हुआ। जब ये बात हो गई ना आलम इस्लाम की बात, तो दूसरी चीज मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि ये जो कहते हैं, इनकी बात की सच्ची बात तो यह है कि खुद पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ की आवाम है, जो असलियत को समझती है, जो ये जानते हैं कि इनकी बातों को खुद वो ध्यान नहीं देते, वहाँ की मीडिया इनका मजाक उड़ाती है। अगर ये कुछ अच्छा कर रहे होते, तो पाकिस्तान के लोग, जो आम आवाम है, जो वहाँ खुशहाली चाहती है, जो आम आवाम है, जो वहाँ पे चाहती है कि जॉब्स मिले, करेंसी के रेट्स थोड़े बेहतर हो जाए, वहाँ पे हालात अच्छे हों, वहाँ पे कत्ल नहीं हो, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक्स नहीं हो, आम इंसान तो यही चाहता है ना। अगर ये उन उन चीजों पे इंटीरियर मिनिस्टर या उनकी सरकार उन चीजों पे ध्यान दे रही होती, तो आज आम इंसान और ज्यादा खुश होता। लेकिन ये ध्यान क्या दे रहे हैं इस पे कि क्रिकेट के एक मैच पे जिस जुर्रत, वलवले, तनतने, दबदबे और क्या कहते हैं, बहादुरी के साथ उन्होंने अपने स्टेटमेंट में तमाम वर्ड्स का इस्तेमाल किया था, जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम की तारीफ करी, उसी जुर्रत, वलवले, तनतने और दबदबे के साथ शेख रशीद साहब ने न सिर्फ क्रिकेट के स्पिरिट को, बल्कि इस्लामिक वैल्यूज को भी चोट पहुंचाई है। वो कैसे, मैं अभी आपको बता रहा हूं। वो इसलिए कि इस्लाम का क्रिकेट से कोई लेना देना है नहीं, ये हुई पहली चीज। दूसरी चीज जो मुझे क्या ऑब्जेक्शन है, एक हिंदुस्तानी होने के नाते रोहित भाई, कि आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान भी अपने जज्बात के साथ हमारे साथ हैं। तो यहाँ दो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हो रही। एक तो वो कह रहे हैं इस्लाम को मुबारकबाद, बड़े इस्लामिक बनते हैं, उनको ये नहीं पता है कि वो हमारे मुल्क के यूथ को वर्गलाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे मुल्क में एक डैमेजिंग मैसेज दे रहे हैं।
और ये एक सिकनिंग मैसेज है जिससे हम कहते हैं कि ऐसे जो बोल जिनके होते हैं, बिगड़ैल बोल जो होते हैं, उनको तो सीधा डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज कराना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मुल्क के नौजवानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? उनका कोई हक नहीं बनता, वो अपने मुल्क के अंदर इंटरनल मैटर्स पे जो उनको करना है वो करें। हमें कुछ लेना देना नहीं, वो इस्लाम के लिए भी अगर कह रहे इस्लाम की जीत है, उससे भी हमें मतलब नहीं, लेकिन हम हिंदुस्तानी होने के नाते, हिंदुस्तानी मुसलमान होने के नाते जब वो ये बोलेंगे कि हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भी हमारे साथ हैं, तो पहली बात तो मैं बता दूं कि मैं खुद मुसलमान हूं, मैं तमाम मुसलमानों को जानता हूं, ना उनके साथ कोई है, न था, न कभी कोई हो सकता है। पहले तो आप अपने पाकिस्तान के मुसलमानों को ही अपने साथ कर लो, तो यही बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कह रहा था, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, वो बहुत अहम चीज़ आपके दर्शकों को समझ में आना चाहिए। खुद पाकिस्तान के व्यूअर्स भी जो आपके होंगे, उनको भी समझ में आना चाहिए, वो ये कि वो बात करते हैं इस्लाम की, उनको पता नहीं है इस्लाम क्या है। वो ऐसे कि इस्लाम के अंदर खुद कहा गया है कि आप जिस मुल्क के शहरी हैं, आपका हक बनता है कि आप उस मुल्क के साथ वफादारी करें, आपका हक बनता है कि आप उस मुल्क की हुकूमत के साथ खड़े रहें। इसकी मिसालें हिंदुस्तान के अंदर, कारगिल के वॉर की भी बात करें, जितने लोगों की जान गई थी, उसमें कितना परसेंट था मुसलमानों का? तो मुसलमान एक वफादार शहरी है, मुसलमान वहाँ पे हमेशा से जो रह रहे हैं। पहली चीज़ तो टू नेशन थ्योरी के वक़्त जो इन्होंने इनके जो कायदे-आज़म है, उन्होंने ये कह दिया कि जो भी 2-3 करोड़ मुसलमान वहाँ पे अलग-अलग प्रोविंस में छोटे-छोटे हिस्सों में हैं, मुझे उनकी कोई फ़िक्र नहीं है। उनका जो भी होना होता है, हो जाए। हमें जो हमारे 6 करोड़ मुसलमान हैं, हम उनको लेके अपना एक मुल्क बनाएँगे। बाकियों का क्या होता है, कुछ नहीं। और उनको ये नहीं पता था कि वो मुसलमान खुद भी अपनी चॉइस से हिंदुस्तान में रहना चाहते थे, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, जहाँ पे आपसी जो प्यार है, सद्भाव है, जो एक-दूसरे के लिए मोहब्बत है, वो एक मिसाल है पूरी दुनिया में। तो वहां पे हम रहे। वैसे हालात में आप लोगों ने वहां पे तो छोड़ दिया, कहते हैं ना, हम लोग हमारे ऊपर फातिहा पढ़ दिया। अब जब हम वहां खुश हैं, हम खुशहाली की जिंदगी जी रहे हैं, तो आपके ऐसे बड़बोले जो मिनिस्टर्स हैं, वो उल्टी सीधी बातें करके अपने मुल्क पे ध्यान नहीं देके हमारे अंदर झांक के हमारी चीजों को और बर्बाद और वो करने की नीयत के साथ आते हैं, जिसको हम कंडेम करते हैं। तो पहले मैं बताऊं कि इस्लाम के अंदर ये कहा जाता है कि आप जिस मुल्क के अंदर हैं, आप जिस मुल्क में वहां पे किसी की भी सरकार हो, आपको अपने मुल्क के साथ वफादारी करनी है, आपको अपने मुल्क के लिए खड़े रहना। और रशीद साहब का जो ये बयान है कि वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के, या तो ये पहली चीज तो ये है कि बेहुदा बयान है, दूसरी चीज है ये कि गैर इस्लामिक बयान है, और तीसरी चीज ये है कि हम पहली चीज इन चीजों पे ध्यान देते नहीं। वो क्या करे नहीं करे, लेकिन जब बात हमारे इस पे आती है तो हमें ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि गलतियां वो करते हैं और खामियाजा हमें उठाना पड़ता है। मैं आपको एक बार बताता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर जो आम शहरी है, मैं बार बार कहता हूं, तो उनको अच्छी जिंदगी चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर भी जो जितने लोग हैं, वो सुकून और अमन पसंद लोग हैं। तो जो अच्छे वहां के शहरी हैं, उनको इन चीजों से मतलब नहीं है। ये जो सियासतदान है और ये जो भड़काने की कोशिश करते हैं, वर्गलाने की कोशिश करते हैं, उनको उनको सबक सिखाने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है कि किस तरह से वो अच्छा काम करके अपने मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाए, ना कि इस तरह की नफरतों को फैलाए, तोड़ने की बात करें। और जो आपके दूसरे साहब कह रहे थे कि हम तो फवाद साहब क्या है कि हम तो न्यूजीलैंड हमारे टारगेट पे था, साथ में हिंदुस्तान आ गया। भाई, हिंदुस्तान जिस दिन साथ में आ गया ना, आपने देखे नहीं है कि कितने वॉर्स हुए हैं। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द आर्म सिटीजन ऑफ बोथ द कंट्रीज, स्पेशली वो पाकिस्तान में भी जो चाहते हैं कि अमन हो, और ये लोग नहीं चाहते। आप देखें कि रास्ते पे आने का नतीजा क्या क्या होता है। तो ये बड़े बोल बोलने से क्या होता है? एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, रोहित साहब। आप देखें कि आप हिस्ट्री देख लें, क्या क्या होता आया पहले से लेके अब तक में, और क्या आगे हो सकता है। तो ये बोलने से क्या अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट्स दे देते हैं, भड़का देते हैं। आप देखें कि हमारे यहाँ मोहम्मद शामी का जो था एक मामला चल रहा था, उसी वक्त इन्होंने ये बेहुदा बयान दे दिया। और इससे आपने देखा, आप अपने मुल्क में जो बयान देने हैं दे, हमें कोई मतलब नहीं है,
लेकिन आप हमारे मुल्क के मुसलमानों को क्यों घसीटते हैं? हम खुश हैं, हम जी रहे हैं, हम अच्छे से जी रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से जी रहे हैं। हमारी वहाँ पे जो सोसाइटी है हिंदू मुसलमान की, सिख ईसाई की, सब एक-दूसरे से प्यार से रहते हैं। कुछ अगर केसेज़ आप टारगेट करते हो, तो वो एक्सेप्शन है। वो कहाँ नहीं होता? पाकिस्तान में नहीं होता, अफ़गानिस्तान में नहीं होता, श्रीलंका में नहीं होता, बांग्लादेश में नहीं होता। उसको लेके आप पूरे मुल्क को टारगेट करोगे और 2-4 लोग जो ट्रोल आर्मी है, अगर वो कुछ 10 लोग ट्रोल करते हैं किसी को, तो पूरा मुल्क थोड़ा ही हुआ वो। वो एक छोटी-सी परसेंटेज और आप लोग आग में जो थोड़ी-सी लगती है ना उसमें घी डालते हो, ऐसे-ऐसे बेतुके बयानबाज़ी करके। इन चीज़ों से आप बचें और हमारे जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, ये खुश हैं और खुश रहने दें। आप अपने मुल्क के लोगों को सँभाल लें, अपने मुल्क के मुसलमानों को सँभाल लें, ये बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि माइनॉरिटीज़ तो आपके यहाँ बचे नहीं, माइनॉरिटीज़ तो आपके यहाँ है नहीं। क्रिकेट में ही देख लीजिए ना, आपके यहाँ कोई है ही नहीं। जब वो है नहीं तो आप किसको क्रिटिसाइज़ करोगे? तो आप जो ये कहते हो कि ये क्रिकेट का मैच वो इस्लाम की जीत है, तो आज मैं आपको बताऊँ लास्ट इसमें कंक्लूडिंग इस से सवाल को ऐसे मैं कंक्लूड करूँगा कि आज जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच मैच होने को है, तो मुझे तो बड़ी फ़िक्र हो रही है रोहित साहब, मैं भी एक मुसलमान हूँ, कि आज इस्लाम का क्या होने वाला है? शेख रशीद साहब के इस स्टेटमेंट को लेके, अगर तो अफ़गानिस्तान जीत गई, तो कौन-सा इस्लाम हारेगा? और अगर हम्म, तो पाकिस्तान जीत गई तो कौन-सा इस्लाम हारे? तो ये जो जाहिलाना ये है ना अब ये खुद फँसेंगे। आज जो रिज़ल्ट आएगा तो क्या ये ड्रॉ करने वाले मैच को? कि नहीं कोई भी नहीं जीत रही है। और अब उसके बाद फिर आपके साथ अगर मुझे बैठना हुआ ना तब मैं पूछूँगा और तब मैं उनको आईना दिखाने की कोशिश करूँगा। उनके व्यूअर्स को समझ में आना चाहिए कि ये सब वर्गलाने वाली बातें हैं। का इस्लाम से कोई लेना-देना नहीं और आज जो 2 इस्लामिक कंट्रीज़ जो ये क्रिकेट मैच खेलेंगे अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, उसका क्या रिज़ल्ट आएगा और क्या है फ्यूचर फिर उस हिसाब से, उनके हिसाब से किसकी हार और किसकी जीत होगी? ये तमाम बेहुदा बातें हैं, बेतुकी बातें हैं, बिना सर पैर के हैं, इन लोगों को समझ में आना चाहिए। अरे ध्यान आप उन चीज़ों पे दें जिससे आपके मुल्क के लोगों का भला हो। आपका डॉलर कहाँ आपकी रुपीस की वैल्यू कहाँ जा रही है, आपकी इकोनॉमी कहाँ जा रही है, आपके यहाँ पे अलग-अलग अटैक्स हो रहे हैं, आप अभी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की चीज़ों को देख लें, उन्हीं को सँभाल लें। अभी रिसेंट कह रहा हूँ, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आप वहाँ के लोगों की सुरक्षा मुहैया करें, आप वहाँ अपने लोगों पे ध्यान दें, आप हमारी तरफ क्यों झाँकते हैं भाई? तो ये है बड़ी इंटरेस्टिंग बात। राइट सर। इनकी शेख राशिद साहब की स्टेटमेंट का मैं जो इन्होंने बोला कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो है वो पाकिस्तान के साथ था, उस पर शायद इन्होंने अखबार पता नहीं कब पढ़ा आखिरी बार। 1948 में जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई थी, उसमें सबसे बड़े हीरो जो थे वो ब्रिगेडियर उस्मान थे। पाकिस्तान से ही वॉर हुई थी। 1965 में जो वॉर हुई थी, पाकिस्तान से ही हुई थी। उसमें परमवीर चक्र किसे मिला था? शहीद अब्दुल हामिद को। और दोनों का नाम सुनते ही एक-एक हिंदुस्तानी का सिर ना फक्र से ऊंचा हो जाता है। अच्छा, पाकिस्तान से ही वॉर होनी थी, तो मिसाइल किसने बनाया? न्यूक्लियर टेस्ट किसने किया? एपीजे अब्दुल कलाम ने। तो इतना साथ है पाकिस्तान के इंडियन मुस्लिम, ये किसको बताते हैं? एनीवेज, अच्छा सर, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि इनकी जो ये तहरीके लब्बैक है, इसमें अब आगे आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट झुकती दिख रही है आपको, या एक 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 मतलब एक और बड़ी वॉयलेंस सामने दिख रही है? रोहित जी, आपको याद होगा कि यही जो शेख रशीद साहब की हम बात कर रहे हैं, जो बयानबाज़ी के लिए माने जाते हैं, बेतुके बयानबाज़ी के लिए, उन्होंने जब ये अपोज़िशन में थे ना, उनका एक वीडियो देखें बड़ा वायरल हुआ था, जो तहरीक लब्बैक के लिए ही कह रहे थे कि वो आएँगे, वो ऐसे कारनामे करेंगे, वो ये दिखा देंगे। आई मीन आप उस वीडियो को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा, आपके व्यूअर्स ने देखा भी होगा और आज इनसे ये खुद नहीं सँभल पा रहे हैं। ठीक है? अब इनको जो अचानक से ये तो गए थे मैच एन्जॉय करने, यूएई, इनको अपना वो मैच देखना था। अचानक से उनको एक हुक्म हुआ कि आप वापस जाओ और अपने मुल्क में वहाँ के हालात को ठीक करो। वो ठीक क्या करते, वो तो और ज़्यादा बिगाड़ने के की बातें करने लग गए। वो उनका क्या कहते हैं अटेंशन हिंदुस्तान पे आ गया, उनका अटेंशन हो गया क्रिकेट पे। आप ये बताएँ कि आज जो जानें गई हैं, यहाँ तक कि पुलिस वालों की भी आप आपके पास वो रिकॉर्ड है क्या कहते हैं रोहित भाई,
कि कितने लोगों का अभी ये जो इन झड़प हुई थी और जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उसमें कई जाने गई हैं? आपके पास वो डेटा अभी है? वो अभी जो झड़प हुई थी उसमें 4 मारे गए थे परसों, और उससे पहले 10 मारे गए थे। जी, अब मैं ये कह रहा हूँ कि जान की कोई कीमत है कि नहीं है? ये इस तरीके की चीज़ें करते हैं, खुद उनके अपने जो क्या कहते हैं वहाँ पे मुसलमान हैं, वहाँ तो कोई ऐसा नहीं है कि हिंदू-मुसलमान में कोई राइट हो रहा है। वहाँ तो ऐसा नहीं है कि कोई हमारी दूसरी इंडियन की कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ जाके वो कुछ करवा रही हैं। वहाँ तो आपस में उन लोगों के खुद के मामलात हैं ना, वो नहीं सँभल पा रहे हैं। आप तहरीक-ए-लब्बैक छोड़िए, आप ये आपको ये होगा कि वो जो पाकिस्तान की जो तालिबान वो है क्या कहते हैं उसको? तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, राइट। अब्दुल अज़ीज़ जो है वहाँ पे लाल मस्जिद। तो मैं ये कह रामनगर। रहा हूँ कि वो एक उधर एक मसला है, इधर ये मसला है और ये अभी और ज़्यादा क्या कहते हैं तूल पकड़ती हुई ये दिख रहा है ऐसा कि और बढ़ेगा, अगर ये सही से कंट्रोल नहीं कर पाएँ। सही से ये कब कंट्रोल करेंगे भाई? इनके अंदर कई मसाइल तो पहले मैं बार-बार कह रहा हूँ, कि इनका ध्यान होना चाहिए जिस चीज़ पे, उस पे ध्यान है नहीं। इनका ध्यान है आपके अफ़गानिस्तान में किसकी सरकार बननी चाहिए। इनका ध्यान है कि हिंदुस्तान में कौन किधर से क्या बोल रहा है। उनका ध्यान है कि कश्मीर में कैसे वहाँ पे माहौल अच्छे हो रहे हों, तो प्रॉक्सीज़ करके वहाँ पे क्या कहते हैं मासूमों की जान लेने में सहयोग करें। इनका ध्यान इन चीज़ों पे हो जाता है ना, तो यहाँ पे मसला वो होता है। आपका ध्यान होना चाहिए कि आप अपने मुल्क के शहरियों के लिए रोज़गार ढूँढें, आप वहाँ पे गरीबी को ख़त्म करें। अभी देखें ना अलग-अलग मुल्कों से इनको एड्स मिल रहे हैं। चाइना के साथ इनका अपना एक रिलेशन जो है कहते हैं ऑल वेदर फ्रेंड जो अब वो दिख नहीं रहा। वो अपने पैसे लेने को बिल्कुल लेके हमें पैसे वापस दो, तभी तो वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है सीपैक उसके भी प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। उनके जो जानें चली गई 7 या 9 उनके चाइनीज़ की, उनके एवज़ में वो पैसे भी माँग रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आपकी इकोनॉमी चरमराई हुई है। आप वहाँ पे जॉब्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, आपके इंटरनल मसाइल इतने हो जाते हैं। आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, अभी आप दुनिया में आप बिल्कुल आइसोलेटेड हो। अमेरिका की बात कर लें, आप दूसरे किसी भी मुल्क की बात कर लें, खुद आप यूएई की बात कर लें। यूएई जाके अपने हमारे कश्मीर में इन्वेस्ट करने का उन्होंने एमओयू साइन कर दिया है, आपको पता होना चाहिए। आप खुद ही जानते हैं, आपने कई बार उस पे बात भी करी है। तो राइट। कहने का मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी दुनिया में आपकी फॉरेन पॉलिसी का मज़ाक उड़ाना, आप कुछ तो करें, आपकी फॉरेन पॉलिसीज़ जो है वहाँ पे आउटसोर्स्ड है। आप अपना कुछ फैसला ले ही नहीं सकते। आपके वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उसके ज़रिए आपकी सरकार जो है वो चलती है। ऐसे कैसे चलेगा? आप वहाँ के लोगों का सोचें। जो आम जनता है ना, वो हमेशा पिसती है। उनका कौन सोचेगा? अगर सरकारें क्यों बनाई जाती हैं? क्या आप आम जनता उनको बुलाए कहती है कि आप आ जाओ, हमारे लिए कुछ बेहतर करो, हमारे लिए कुछ भला करो। इन बेकार के जंगों में, वॉर्स में और बेकार की चीज़ों में एनर्जी, एफर्ट्स, पैसे मत वेस्ट करो, हमारे भविष्य और फ्यूचर के लिए आप काम करो। लेकिन होता क्या है, ये लोग डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके तो आ जाते हैं, कभी भी वहाँ पे मार्शल लॉ आ जाता है। आप वो देखें अभी भी जो अगर ये आप खान साहब की सरकार की भी बात करें, तो ये तमाम रिपोर्ट्स कहती है, वहाँ की मीडिया कहती है कि किस तरह से वो रिमोटली कंट्रोल होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप वहाँ के लोगों के भविष्य के बारे में कब सोचेंगे? आप वहाँ की इकोनॉमी को बेहतर करने के बारे में कब सोचेंगे? अगर आप नहीं सोचेंगे, इस तरह के आप तहरीक-ए-लब्बैक जैसी प्रॉब्लम्स आएँगी आप अगर अफ़गानिस्तान में क्या कहते हैं तालिबान और टेररिज्म जैसी चीज़ों को सपोर्ट करेंगे, तो आपके पाकिस्तान में भी उसकी झपटें जो है आग की नज़र आएँगी। हिंदुस्तान का हमेशा से स्टैंड क्लियर रहा है रोहित जी। आप खुद कई शोज़ में बोलते रहे, सारी दुनिया जानती है कि हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को नहीं वो करते हैं। हम किसी भी तरह से टेररिज्म के साथ ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान की धरती किसी भी तरह से उस सॉइल का इस्तेमाल किसी भी टेरर अटैक के ऊपर हो सके। ये तो स्टैंड है ना, वरना 20 साल तक देखिए रोहित जी कि हमने जब हिंदुस्तान ने वहाँ पे सारे जो है
प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट वाले काम किए। सारी मिसालें, कितनी मिसालें कितनी बार गिनाई जाए। लेकिन जब अब वो वहां पे है नहीं, पहले ये कहते थे ना कि ये लोग हिंदुस्तान जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं इस तरह के अटैक्स में उनके ग्रुप्स को अफगानिस्तान के अंदर। अगर तो वो उनका इल्जाम सच होता तो आज तो हिंदुस्तान है नहीं, कई महीनों से नहीं। आप 15 अगस्त से उससे पहले एम्बेसीज है नहीं, हिंदुस्तान का कुछ भी नहीं है, ना इंटरेस्ट है अभी वहां पे किसी तरीके का। तो वहां पे कैसे इतने बड़े बड़े सुसाइडल अटैक्स हो गए, वहां पे कैसे मस्जिदों के अंदर अटैक्स हो गए, वहां पे कैसे 150 से ज्यादा जाने पहले गई, फिर बाद में, अब पिछले हफ्ते की मिसाल ले ले तो जाने जाती गई। अब कौन करवा रहा है, कैसे हो रहा है? तो ये हिंदुस्तान को बदनाम करना ना बंद करिए, ठीक है। और आप जो मिसालें हैं वो देखिए, और हिंदुस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अब कैसी है आप देख रहे हैं हर रोज। अरे कल ही आसियान समिट में हमारे प्रधानमंत्री ने जो पार्टिसिपेशन उनका रहा, बड़ा अच्छा रहा। आप आज देखें वो इटली में है, फिर ग्लासगो में होंगे, सारी दुनिया की, आई मीन कितना, हर जगह। एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरी वर्ल्ड लीडर वांट्स टू एंगेज विद इंडिया। क्यों? इंडिया ने अपनी वो जगह बनाई है, इंडिया की एक हिस्ट्री है। मैं इसलिए सिर्फ नहीं बोलता चला जा रहा हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे बोलना है। अरे ये तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड है। आप किसी थर्ड पार्टी से पूछ लें, किसी तीसरी कंट्री से पूछें, आप मीडिया रिपोर्ट्स देखें, आप असलियत देखें। कुछ प्रॉब्लम्स जो इंडिया के अंदर होती हैं, जो है, एक बड़ा मुल्क है, वो कहाँ नहीं होती है। उसके मसाइल हम इंटरनली ढूंढ सकते हैं और हमें पता है। आप उनको लेके हमें टारगेट नहीं किया करें, आप अपने अंदर झांकें और वहां की चीजों को ठीक करने की कोशिश करें। राइट, राइट। सर बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान हर चीज को जिस चश्मे से देखता है वो इस्लाम का चश्मा नहीं है। वो उस चीज का चश्मा है कि हम इस्लाम के नाम पे पैसा कमा लें और अपने फार्म हाउस खरीद ले यूरोप में। यूरोप तो कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है ना जहां फार्म हाउस खरीदने जाते हैं, या अमेरिका भी नहीं है, या कनाडा भी नहीं है। तो वो लोग अपने लिए, अपने पैसों के लिए, भाई अगर जन्नत ही दिलवा रहे थे वो इन टेररिस्ट को जो यहाँ भेजते हैं, तो ये जन्नत वो अपने बच्चों को क्यों नहीं दिलवाते? अपने बच्चों को तो स्विट्जरलैंड पढ़ाने भेजते हैं, वो उनके लिए वो जन्नत है और गरीबों के लिए दूसरी जन्नत है। असलियत ये है कि ये जितने भी पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, मिनिस्टर्स हैं, सबके सब पैसे के लिए ये इस्लाम को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो कोशिश कर रहे हैं, इसको पूरा मुस्लिम वर्ल्ड सीधे सीधे नकारता है। एक पाकिस्तान को छोड़ के किसी और कंट्री में आपको ये प्रॉब्लम नहीं दिखती ना, कि कोई और कंट्री इस तरीके से इस्लाम का नाम लेता हो। सऊदी अरेबिया ने कभी लिया हो? सऊदी अरेबिया ने कभी टेरर को सपोर्ट किया हो? या सऊदी अरेबिया को एक को छोड़ दीजिए, यूएई ने किया हो, लिबिया ने किया हो, सीरिया ने किया हो, और उसके पड़ोस में लेबनान ने किया हो? किसी ने नहीं किया। एक ये है, और इनके भी रीजन क्या है सबको पता है। तो सर असलियत थी ये शेख राशिद के स्टेटमेंट की और पाकिस्तान की। आपसे बात करने में बड़ा मजा आया सर। उम्मीद है आपके साथ एक और टॉपिक पे जल्दी बात करेंगे। अभी के लिए सर नमस्कार, थैंक्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया रोहित जी, बहुत शुक्रिया। जरूर मुलाकात होगी फिर। नमस्कार, आदाब, जय हिंद।